चलिए फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है जय जीवा एकेडमी पर। फ्रेंड्स, जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा है। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी पेडालॉजी का। कौन से देखेंगे तो भाषा शिक्षण के सिद्धांत। कौन से देखेंगे हिंदी पेडालॉजी में, जो कि भाषा शिक्षण के क्या है सिद्धांत, ठीक है ना। बट फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो है आप जो जय जीवा एकेडमी पर नए हो, हमारे जय जीवा एकेडमी चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। आवाज़ क्लियर आ रही है? चलो ठीक है, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो यार, जल्दी से जल्दी। चलो कर लिया सब्सक्राइब, चलो ठीक है, आगे देखो। जैसे कि आपको पता है, आप जानते हो कि हम अभी जो है बिहार टेट की जो है एग्ज़ाम मतलब मार्च में आने वाली है। और दिल्ली टेट की भी जो है मतलब एग्ज़ाम जो है उसमें मतलब पोस्ट जो निकली हुई है बहुत सारी, ठीक है। तो उस हिसाब से जो है हमको क्या करना है, तैयारी करना है। और आपको जो है शुरू से लगा के अंत तक हमारे साथ बने रहना है, ठीक है ना। बीच में वीडियो नहीं छोड़ना है। अगर आपने बीच में वीडियो छोड़ दिए ना तो आप समझ लेना आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। आपको जो है मतलब तीन चीज़ें जो होती है उसको खोल के बैठना है। कौन कौन सी? आँखें होती है, कान होते हैं, और कौन सी? मेमोरी होती है, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को हमारे को क्या करना है, हमारे वीडियो के ऊपर मतलब फोकस करवाना है, ठीक है ना, ताकि वो अच्छे से समझ पाए। बाद में ऐसा ना हो कि हम समझा रहे हैं और आपको वो समझ में नहीं आए। बाद में मत कहिएगा कि जो आप पढ़ा रहे हो वो समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। तो जैसे आप जानते हो कि आज के इस क्लास में हम देख रहे हैं मतलब कि भाषा शिक्षण के सिद्धांत जो हैं। तो भाषा शिक्षण के जो सिद्धांत होते हैं ना, मतलब बच्चों के लिए जो है वो क्या है उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे हम देखते हैं पहला, यानी कि जो कौन सा होता है, साहचर्य का सिद्धांत। जो साहचर्य यानी कि संबंध स्थापित, यानी संबंध का सिद्धांत जो होता है ये क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो जो साहचर्य का जो सिद्धांत होता है, तो ये शिष्यावस्था में बच्चे किसी शब्द की पहचान किसी वस्तु या व्यक्ति से उस शब्द का संबंध स्थापित करके सीखते हैं। मतलब जैसे आप जानते हो ना, जो बच्चा छोटा होता है शिष्यावस्था में होता है, तो वो बच्चा क्या करता है, मतलब किसी शब्द की जो पहचान करने को होती है ना, तो वो क्या करता है, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के जरिए वो क्या करता है, उस शब्द की पहचान करता है। जैसे आगे देखिए, आगे क्या होता है, आगे भी थोड़ा गौर से देखिएगा। जैसे हम देखते हैं ना, शिष्यावस्था में सीखने की प्रक्रिया मूर्त होती है। मतलब क्या होती है कि जो शिष्यावस्था होती है ना, उसमें जो बच्चों को जो सीखने की जो क्रिया होती है, मतलब प्रक्रिया होती है ना, वो कैसे होती है, मूर्त होती है। जैसे हम मानते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि बच्चा जो होता है साहचर्य का संबंध जो होता है, मतलब सिद्धांत जो होता है, उसमें बच्चा किस तरह से सीखता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आप जानते हो, पानी कहने के साथ साथ जब बच्चे को पानी दिया जाता है, मतलब पानी कहने के साथ अगर जैसे बच्चा जो हम बताते हैं बच्चे को कि ये क्या है, कलम है, क्या है, ये कलम है। और हम बच्चों को कलम कहने के साथ मतलब ये मार्कर है ना, तो हम इसको कहने के साथ क्या कर सकते हैं, बच्चों को अगर मार्कर देते हैं तो बच्चा क्या करेगा, समझने लगेगा कि ये क्या है, मार्कर है। उसी तरह यहाँ पे भी एग्जाम्पल हमने लिए हैं आपके लिए कि पानी कहने के साथ साथ जब बच्चों को पानी दिया जाता है तो बच्चा धीरे धीरे क्या करता है, पानी शब्द या पानी वस्तु के बीच संबंध स्थापित कर समझने लगता है। मतलब पानी, जैसे मैंने आपको कहा ना एग्जाम्पल के तौर पे कि जैसे मान लो आप अभी मतलब आप ही को ले लेते हैं, आप बच्चे हो, मैं जो है आपको मतलब मार्कर कहने के साथ साथ जो है, अगर मैं आपको मार्कर दे के बताता हूँ, क्या करके मार्कर दे के अगर आपको बताता हूँ कि ये क्या है, तो आप समझ जाओगे ये कि ये क्या है, मार्कर है, ठीक है ना। तो इसी तरह से जैसे आगे देखिए, सेकेंड पॉइंट जो हमारा होता है वो क्या होता है, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट ये होता है कि जैसे मतलब हम देखते हैं सेकेंड क्या होता है, अनुकरण का सिद्धांत। मतलब क्या करना, नकल करके सीखना। क्या होता है अनुकरण, मतलब एक दूसरे को देख के या एक दूसरे को नकल करके मतलब सीखना होता है, यह अनुकरण का सिद्धांत होता है, ठीक है ना। तो जैसे देखिए, जो अनुकरण का जो सिद्धांत होता है ना फ्रेंड्स, वो कौन सा होता है, थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो अनुकरण का जो सिद्धांत मतलब इस सिद्धांत का प्रयोग बालकों के आरंभिक शिक्षा में क्या करता है, प्रभावित होता है। मतलब जैसे मतलब बच्चों की जो शिक्षा का आरंभ होता है, मतलब जैसे विद्यालय में हम दाखिल करवाते हैं ना, प्रवेश दिलाते हैं ना बच्चों को, वहीं से क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। इसके अंतर्गत बालक अपने परिवार, समाज आदि का क्या करता है, अनुकरण करता है, मतलब नकल करके सीखता है।
जैसे मान लो परिवार में अगर कोई सा व्यक्ति अगर बोलता पानी, तो बच्चा भी उसको बोले पानी, रिपीट करेगा, मतलब उसका नकल करेगा ना, उसका अनुकरण करना। जैसे समाज में अगर किसी तरह से बातें हो रही है तो बच्चा भी क्या करेगा कि समाज में उसी तरह से मतलब क्या करेगा, जो मतलब उसका अनुकरण करने लगेगा। ठीक है ना। देखिए आगे देखिए, इस तरह गुण दोष समाज व परिवार पर निर्भर करता है। मतलब बच्चे का जो होता है गुण और दोष जो होते हैं ना, वो किसके ऊपर निर्भर करते हैं, तो अपने परिवार के ऊपर और समाज के ऊपर। मतलब परिवार में जिस तरह से बातें होगी उसी तरह से क्या करेगा, बच्चा सीखेगा। और जैसा समाज में मतलब जैसे मतलब बातें होगी, जो काम होंगे वही काम मतलब क्या करेंगे, बच्चे सीखेंगे। ठीक है ना। तो बच्चे को जो होते हैं मतलब परिवार से जो है बच्चों को अच्छे गुण मिल रहे हैं या मतलब दोष मतलब मिल रहे हैं, वो कुछ अच्छी चीज़ें सीख रहा है या बुरी चीज़ें सीख रहा है, ये सारी चीज़ें समाज और परिवार से मतलब उनका पता लग जाता है। कि जैसे बच्चा अगर बुरा बर्ताव करता है, कैसा बुरा बर्ताव का अगर करता है, तो समझ जाओ उनके मतलब इनके परिवार या समाज में किसी न किसी तरह मतलब ऐसा व्यवहार होता होगा। ठीक है ना। देखिए अब आगे देखिए रुचि का सिद्धांत, जो थर्ड नंबर का हमारा होता है, कौन सा होता है, रुचि का सिद्धांत। ठीक है। अब जो रुचि का सिद्धांत होता है, तो इसमें क्या होता है, ये मैंने रुचि मतलब क्या होना चाहिए, बच्चों के क्या होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, उत्साह बढ़नी चाहिए, रुचि होना चाहिए। ठीक है ना। जैसे आप मान लो कि आप मतलब बच्चों को अगर कुछ काम करवाना चाहते हो, आप कहीं दुकान पे भेजना चाहते हो, और बच्चे जो है मतलब नहीं जाते हैं, तो आप क्या करते हो, बच्चों को कुछ रिश्वत देते हो। अब उसको 1 रुपये 2 रुपये देते बोलते हैं बेटा कि ये चॉकलेट खा लेना और आप मेरा सामान ला दो, ये बोलते हो ना। तो वैसे इसमें क्या होता है, रुचि का जो सिद्धांत होता है, तो वो क्या है फ्रेंड्स, उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है। अब जैसे आप जानते हो कि जो रुचि का सिद्धांत होता है वो क्या है। ठीक है ना। तो जैसे कि रुचि के सिद्धांत मतलब किसी कार्य की सफलता हमें अभिप्रेरित करती है। जैसे मान लो कि जैसे कोई सा कार्य हो, उसमें अगर सफलता जो अगर बच्चों को मिलती है, तो उसमें क्या होता है, बच्चों को मतलब हम क्या करते हैं, अभिप्रेरित करते हैं, उनके अंदर क्या बढ़ाते हैं, उत्साह बढ़ाते हैं। ठीक है ना। जैसे आगे देखिए कि हम और बेहतर कार्य करें, और किसी कार्य की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम उस कार्य में क्या करते हैं, कितनी रुचि लेते हैं। जैसे कि आपको पता है ना कि मतलब हमको जैसे आप जो हो बच्चों को मतलब क्या प्रैक्टिकली देते हो ना, प्रैक्टिकल देते हो, प्रोजेक्ट देते हो, ड्राइंग देते हो, कुछ भी देते हो। ठीक है ना। तो उसमें बच्चों को जो है मतलब उनके क्या करना चाहिए, उनकी तारीफ करना चाहिए, उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। तो उससे क्या होते हैं कि बच्चे जो होते हैं ना, ऑटोमेटिक उनके अंदर जो होती है उत्साह बढ़ती है, रुचि बढ़ती है। ठीक है ना। जैसे मान लो कि आपको जो है मतलब कोई सा बच्चे ने जो है अच्छे नंबर लाया, हम क्या करते हैं, उसके लिए हम तालियां बजवाते हैं ना क्लासरूम में, यही तो करते हैं, या कुछ चॉकलेट दे देते हैं, कुछ पेन दे देते हैं, कुछ कॉपी दे देते हैं, ऐसा मतलब हम दे सकते हैं। ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि बच्चे जो है ना उसको देख के दूसरे बच्चे के अंदर भी मतलब क्या होती है, उत्साह बढ़ जाता है, मतलब रुचि बढ़ जाती है। वो भी मतलब ये कि मतलब उसको जो है मैम टीचर ने ये दिया, मैं भी लूँगा, मैं भी इतने नंबर लाऊंगा, मैं भी ऐसे पढ़ाई करूँगा। ये ऐसा मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं इनके अंदर क्या होता है, कंपटीशन चलता रहता है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जो है आप जो है अगर जय जीवा एकेडमी पे नए हो, तो हमारे जय जीवा एकेडमी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है ना। इतना कर दीजिएगा, आप भूलिएगा मत, क्योंकि देखिए हम आपके लिए जो है वीडियो तैयार करते हैं, और आपको मैंने बोला था कि हम जो वीडियो तैयार करते हैं ना फ्रेंड्स, वो मतलब ज़्यादा समय का नहीं हम लेते, जैसे घंटे का, आधे घंटे का। ये हमारे पास ये मतलब ये काम नहीं है कि आपको जो है 1 घंटे का दे दिया, आप 1 घंटे तक मोबाइल देखते रहो, उसमें जो है बाकी आप दूसरा काम। जैसे मैंने आपको बोला था ना कि हर व्यक्ति की जो होती है ना कंडीशन अलग अलग होती है। जैसे कोई मान लो कि अगर कोई सा जो है व्यक्ति जो तैयारी भी करना चाहता है गवर्नमेंट के लिए, जॉब के लिए, बट उसके पास क्या है, समय नहीं है, वो जॉब करना चाहता है, क्या करना है, जो मतलब पार्ट टाइम जो है जॉब करना चाहता है उसकी जेब खर्ची के लिए, या उसके घर की कंडीशन थोड़ी ख़राब है, तो वो व्यक्ति भी क्या कर सकता है, हमारे इस यूट्यूब चैनल पे वीडियो देख के तैयारी कर सकता है। क्योंकि ठीक है देखो, जैसे कि मतलब आप जानते हो कि मतलब अगर कोई सी भी आप जॉब करो तो उसमें आपको आधे घंटे की 1 घंटे की तो मतलब क्या छुट्टी मिलती है ना, उसमें जो है आप वीडियो देख सकते हो, ऐसा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। अगर 1 घंटे की हो तो आप थोड़ा बहुत समझ लिया और उसके बाद जो है वो बंद कर दिया, आपकी ड्यूटी का फिर आप बाद में और समझोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा ना, आपको स्टार्टिंग से फिर देखना पड़ेगा। ठीक है ना। तो आगे देखिए, आगे जो हमारा होता है, तो आगे कौन सा होता है, 4th नंबर का जो हमारा पॉइंट होता है वो कौन सा होता है, तो क्रियाशीलता का सिद्धांत।
जो क्रियाशीलता का सिद्धांत होता है ना, वो क्या है फ्रेंड्स, उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। तो जैसे आप जानते हो कि यह सिद्धांत करके सीखने पर बल देता है, मतलब ऐसा ये जो सिद्धांत होता है, क्रियाशीलता का जो सिद्धांत होता है, उसमें क्या होता है कि बच्चों को जो है करके बताना पड़ता है, और बच्चों को बोला जाता है कि आप भी करके मतलब सीखो। जैसे मान लो आप, मतलब यहाँ पे मैंने आपको पहले भी ऐसे सारी चीज़ें, मतलब ये वैसे कुछ चीज़ें मैंने बता दिया था, बट एक बार और समझ लो। जैसे आपने कहा बच्चों को मतलब करके मतलब, जैसे मैं लिख के आपको बता रहा हूँ, मैं लिख के बता रहा हूँ कि समाज क्या है, समाज। अब समाज के जो है ना, इसके अलग अलग जो होते हैं हिंदी के वर्ण निकाल लो। तो जैसे स हो गया, म हो गया, ठीक है, और ज हो गया ना। अब समाज में जैसे हम बच्चों को इस तरह से मतलब हम सिखाते हैं, जैसे स, अब हमने कहा स और म में हम आ की मात्रा लगा देते हैं, तो माँ लगा देते हैं और प्लस कर देते हैं। अब हम कहते हैं बेटा इन तीनों अक्षरों को एक साथ जोड़ दो और इनको पढ़ो, ये स, ये म मात्रा माँ और ये ज है ना, ये हम पढ़ते हैं। तो बच्चा जो होता है ना, पहले लिखेगा स माँ ज। अब हम बोलते हैं ना कि बेटा जो है इसको पूरा थोड़ा ध्वनि स्वर में बोलिए, ठीक है ना, तो बच्चा बोलेगा समाज, क्या है, समाज। तो ये क्या करना है, हम करके सिखा रहे हैं बच्चों को, ऐसे ही सिखा रहे हैं क्या, बोल के सिखा रहे हैं, नहीं, करके सिखा रहे हैं। हम लिख के बता रहे हैं बच्चों को कि बच्चे ऐसे चीज़ें जो हैं, जैसे आप मान लो आप कोई से डायग्राम ले लो, क्या ले लो, कोई से डायग्राम ले लो, जैसे चित्र ले लो। तो वो चित्र को, जैसे आपने कहा ना, मैंने आपको कहा कि जैसे मान लो, है ना, ये क्या है, ठीक है, चलो अब मैंने ये ले लिया, ठीक है ना, मैंने ये ले लिया। अब ये जो है ये आपने भी ले लिया, ठीक है ना, एक चित्र आपने बना दिया और आपने कहा बच्चों को कि बेटा ये क्या है। तो बच्चा अगर इस चीज को देखा हुआ रहेगा ना, उसका ये वस्तु अगर उसकी देखी होगी ना, तो वो क्या करेगा, मतलब इसको फट से बता देगा सर ये क्या है, सेब है, ठीक है ना। आप पूछोगे कि बेटा ये सेब है तो इसमें कौन कौन से अक्षर आते हैं, तो वो बोलेगा स और ब, है ना, ये। बट इसमें जो है बच्चा जो होता है, मतलब आप बताओगे नहीं। जैसे आप मान लो यहाँ पे जो है से और प्लस में ब, अगर आप ये वाली मात्रा नहीं बताओगे, एक ही मात्रा नहीं बताओगे ना, तो बच्चों को नहीं समझ में आएगा। अब इसमें जो है इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, सेब, ये हो जाएगा ना हमारा, ये सेब हमने लिख दिया। तो ये जो सारी चीजें हो रही है ना, तो ये क्रियाशीलता के सिद्धांत में ये सारी चीजें होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, बच्चों को हम करके सिखाते हैं। क्या करके करते हैं, करके सिखाते हैं, लिख कर सिखाते हैं, मतलब कुछ दे के हम उनको बता के हम सिखाते हैं, ठीक है ना। ऐसा होता है, बट अभी नहीं होता है। अभी क्या होता है, मतलब क्लास में जो टीचर्स जो है वो क्लास में जाते हैं, और जैसे आप जानते हो ना कि टेक्निकल जो है, टेक्निकल ज़माना तो है, बट जो हर टीचर हो या कोई से भी जॉब में हो, अधिकतर जो मतलब जॉब वाले होते हैं ना, वो मोबाइल पे बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होते हैं, बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। जैसे उनके पास मान लो कॉल आ गया तो वो कॉल पे बात करेंगे, उनको अगर फेसबुक पे देखना है, यूट्यूब पे देखना है, तो वो क्या करेंगे, वो फालतू चीज़ें देखते रहेंगे। बच्चे भले कुछ भी करे, मस्ती करे, कुछ भी करे, ठीक है ना। और ऐसा होता है, ये ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ये ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है ना। अब जैसे आगे देखिए, अब यहाँ पे क्या होता है कि मतलब करके सीखने पर बल देता है, ये तो मैंने आपको बता दिया। जब बालक किसी कार्य को स्वतः करके सीखता है, मतलब इसमें जो होता है ना कि बच्चा जो होता है बार बार करके सीखता है, क्या करके सीखता है, बार बार, ठीक है ना। बार बार अगर उस चीज़ को जो अगर आपने जो दिया है, आपने जो बताया है, बच्चों को नहीं आ रहा है, आपने कहा बेटा बार बार रिवीजन करो, स्वतः मतलब बार बार रिवीजन, उसको लिखने की कोशिश करो, तो बच्चा क्या करेगा, कोशिश करता रहेगा, लास्ट में क्या करेगा, लिखना सीख जाएगा। सिंपल सी बात है कि बच्चा जो है मतलब इसको क्या करेगा, बार बार कोशिश करने से वो क्या करेगा, सीख जाएगा ना उस चीज़ को, ठीक है ना। आगे देखिए, तो आगे जो हमारा होता है तो वह उसे जल्दी और आसानी से सीख व समझ लेता है। जैसे मतलब आप बताओगे बच्चों को, अगर आपने कहा कि बेटा ये आपको नहीं आ रहा है, इस चीज़ पे आप ज़्यादा फोकस करो, तो बच्चा क्या करेगा, करने पे सीख जाएगा और समझ जाएगा कि ये ऐसा होता है, ठीक है ना, कि ऐसा होता है। मतलब बच्चा जो होता है नहीं सीखेगा क्या, अरे ये नहीं होता है। आप जितना मतलब बच्चों को बताओगे ना, उतना बच्चा जो है उसको देख के समझ जाएगा, सीख जाएगा
कि नहीं सर मैम ये होता है, ठीक है ना। आगे देखिए, अतः बालकों को सदैव खुद से करके सीखने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध करना चाहिए। अधिकतर बार ये होता है कि बच्चा को जो होता है मतलब करने की कोशिश करता रहता है, बट जो टीचर होते हैं ना वो क्या करते हैं, अरे इतना समय लगा रहे हो आप लोग, तो वो क्या करता है खुद कर देते हैं। क्या करते हैं, खुद करने लग जाते हैं, खुद करके बता देते हैं। तो बच्चे को अगर हम करवा रहे हैं क्लासरूम में तो हम क्यों खुद करके बताएं। जब बच्चों को नहीं आएगा तभी हम बताएंगे ना, ऐसे क्यों बता देंगे। तो उसमें क्या रहेगा, बच्चों को अवसर ही नहीं मिलेगा ना कि खुद करके सीखने के लिए, ठीक है। तो अवसर देना चाहिए बच्चों को, ठीक है ना। अब जैसे आप जानते हो मैंने आपको जो है 3 सिद्धांत मैंने बताए, ठीक है ना। आगे देखिए आगे कौन कौन से सिद्धांत हैं उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि आपको जो है हम बता रहे हैं वो आपको समझ में नहीं आए, थोड़ा गौर से समझिएगा। चलो अब आगे देखिए, आगे जो हमारा होता है अभ्यास का सिद्धांत, जो हमारा कौन सा होता है, अभ्यास का सिद्धांत। कौन सा, अभ्यास का जो होता है अभ्यास का सिद्धांत, ठीक है ना। क्या होता है, अभ्यास का सिद्धांत। अब फ्रेंड्स जो अभ्यास का सिद्धांत होता है वो क्या होता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। जब बच्चों को कोई सिखाना चाहते हो ना तो क्या करवाना चाहिए, अभ्यास करवाना चाहिए, कार्य करवाना चाहिए, उनको कोशिश करवाना चाहिए कि ये ऐसा होता है, ठीक है ना। क्योंकि उसी से वह हमारे व्यवहार में मतलब क्या होती है, वह हमारे व्यवहार में आती है। और भाषा प्रयोग से अधिक अवसर मिलने से बच्चों का भाषा विकास जल्दी होता है। मतलब बच्चों को जैसे आप मान लो कि हिंदी मतलब जो है कौन सी, हिंदी भाषा में आप क्या कर रहे हो, बात कर रहे हो। क्या कर रहे हो, भाषा में आप क्या कर रहे हो, बात कर रहे हो, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हो। तो आप मतलब जो है रोज रोज अगर हिंदी भाषा में बात करोगे तो बच्चा भी जो, जैसे बच्चे जो होते हैं ना, जो छोटे बच्चे होते हैं, पानी को क्या बोलते हैं, पानी को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आनी। कोई से ऐसे बच्चे होते हैं आनी बोलते हैं, मॉम बोलते हैं, मॉम क्या बोलते हैं, मॉम। ये सारे चीज़ें मतलब बच्चे जो होते हैं ना ऐसे बोलते हैं। तो अगर आप रोज बच्चों के सामने पानी को पानी पानी बोलोगे, पानी दो, क्या बोलोगे, पानी दो, खाना दो, है ना, खाना दो, काम करो, काम करो, अगर ये सारी चीज़ें आप करोगे तो बच्चा क्या करेगा, अभ्यास मतलब आप रोज रोज मतलब आप कर रहे हो ना, तो बच्चा भी क्या करेगा, इन सारी चीज़ों को रोज रोज सुनेगा ना तो वो ये सारी चीज़ें समझ जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा अभ्यास के सिद्धांत में आता है, अभ्यास का जो सिद्धांत होता है उसमें आता है। अब हम देखते हैं जो हमारा आगे होता है आवृत्ति का सिद्धांत। किसका होता है, आवृत्ति का क्या है, सिद्धांत, क्या है, सिद्धांत। अब जो आवृत्ति का सिद्धांत होता है वो कौन सा है, तो इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे कैसे सीखते हैं। तो जो आवृत्ति होती है ना वो बच्चों को मतलब क्या करने के लिए, सीखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। कैसे होती है, बहुत ही कैसे होती है, महत्वपूर्ण होती है। क्या होती है, आवृत्ति जो होती है बच्चों के लिए सीखने के लिए क्या होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और इसमें जो बच्चा होता है ना, सीखे हुए बात को जितना अधिक दोहराया जाएगा वह उतना ही अधिक देर तक मतलब याद रखेगा। जो मान लो आपने बच्चों को कुछ चीज़ सिखा दी, जैसा मैंने कहा कि राधा खाना बना रही है, मैंने कहा राधा खाना बना रही है, खाना बना रही है। तो आप जो है बच्चों को मतलब जितना ज़्यादा मतलब वो जितने मतलब सीखेगा ना उस चीज़ को उतनी देर तक मतलब वो क्या करेगा, याद रखेगा।
ठीक है ना। ये तो आपको मैंने जो है बच्चों को याद रहेगी। अगर आप मतलब रोज आप बोलोगे बेटा आपके मम्मी खाना बना रहे हैं, आपके मम्मी खेत में गए हैं, आपके पापा यहाँ गए हैं वहाँ, आप सारी चीज़ें मतलब अगर रोज ऐसे इस्तेमाल करते हैं तो वो बच्चा क्या करेगा, उसको याद रख लेगा और उसको क्या करेगा, ज़्यादा समय तक मतलब उसको याद रहेगा। ठीक है ना। आगे देखिए, इसलिए भाषा शिक्षण में पुनरावृत्ति पर भी विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता होती है। इसी तरह मतलब किसमें होती है कि भाषा जो शिक्षण होती है, किसमें, भाषा शिक्षण में क्या होता है, पुनरावृत्ति का, किसका, पुनरावृत्ति के ऊपर भी क्या होता है, ज्यादा मतलब ध्यान देना होता है। क्या होता है, ज्यादा ध्यान देना क्या होता है, आवश्यक होता है। क्या होता है, आवश्यक होता है। ठीक है ना। तो इससे जो होता है बच्चे सीख लेते हैं। आगे देखिए, आगे का जो हमारा सिद्धांत होता है वो कौन सा होता है। बट आगे का सिद्धांत बताने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अगर जय जीवा एकेडमी पे नए हो तो जय जीवा एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। उनसे कहिएगा कि जय जीवा एकेडमी क्या है, एक चैनल है जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा है। मैंने आपको कहा था ऑल टेट, मतलब मैंने क्या कहा था, ऑल टेट एग्जाम स्टडी जो होती है मतलब हम करवाते हैं। जैसे मान लो यूपी की ले लो, एमपी की ले लो, महाराष्ट्र की ले लो, या बिहार की ले लो, या दिल्ली की ले लो, कोई सी भी जो होती है, राजस्थान रीट ले लो, कौन सी, राजस्थान रीट ले लो, राजस्थान रीट ले लो। ठीक है ना। ये जो होती है, ये सारी चीजें जो होती हैं हम कवर करवाते हैं। ठीक है ना। आगे देखिए, अब अगला जो होता है हमारा जो सिद्धांत होता है, ये सारे कवर करवाते हैं, इसलिए आपको बोल रहे हैं कि आप जो हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना। ताकि सब्सक्राइब करने का रीज़न ये है फ्रेंड्स, जैसे मतलब हम आपके लिए रोज नए नए वीडियोस तैयार करते हैं तो आप तक सबसे पहले मतलब पहुंच जाए। ठीक है ना। अब देखिए, अब जो हम देखते हैं अनुपात और क्रम का सिद्धांत कौन कौन सा होता है, अनुपात और कौन सा होता है, और कौन सा होता है, क्रम का सिद्धांत। कौन सा होता है, क्रम का सिद्धांत। अब जो क्रम का, जो अनुपात और क्रम का सिद्धांत होता है ना, ये क्या होता है, तो भाषा कौशल के चारों मतलब कि जैसे चारों जो प्रारूप होते हैं ना, वो कौन कौन से होते हैं, तो जैसे चार होते हैं, कौन से होते हैं, श्रवण होता, दूसरा फिर वाचन, और तीसरा कौन सा होता है, पठन, और एवं कौन सा होता है, लेखन। कौन सा होता है, लेखन। ये जो हमारे होते हैं चार प्रारूप होते हैं, ये किसके होते हैं, अनुपात या क्रम के सिद्धांत में जो होते हैं भाषा कौशल के। ठीक है ना। अभ्यास क्रम में समान अनुपात बनाए रखने पर जोर देते हैं। अब ये जो होते हैं ना, ये चारों जो होते हैं क्या होते हैं, तो ये जो होते हैं मतलब क्या होते हैं कि समान जो होते हैं, मतलब ये समान अनुपात क्या करते हैं, अनुपात बनाए रखने में क्या करते हैं फ्रेंड्स, सहायक होते हैं। कैसे होते हैं, सहायक होते हैं। ठीक है ना। तो ये जो थे आज के इस वीडियो में हमने जो है तो भाषा शिक्षण के जो सिद्धांत जो थे, मैंने जितने कितने सिद्धांत थे तो 6 प्रकार के जो सिद्धांत थे वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना। अब हम जो हैं आपको जो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कौन सी वीडियो में हम मिलेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। कौन सी, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, तो उसमें जो है कौन सा पढ़ेंगे, आगे की जो बच्चा है उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। अब नेक्स्ट वीडियो जो है कल तक के लिए जो है आपको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। और आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आपको क्लास कैसी लगी आप जो है कमेंट करके हमको बताइएगा। क्या करके, कमेंट करके हमको बताइएगा। क्या करके, कमेंट करके बताइएगा कि जो है आपको क्लास कैसी लगी और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और एक बात ये कि आप जो हो मतलब फ्रेंड्स में, किसमें, फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और उनसे कहिएगा कि ये जय जीवा एकेडमी क्या है, एक चैनल है जो कि किससे जुड़ा हुआ है, तो शिक्षक परिवार से जुड़ा हुआ है। किससे, शिक्षक
परिवार से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। तो ये जो था आज के इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया, आई होप आपको समझ में आया होगा और आपके फैमिली या आपके जो मतलब परिवार जो है वो भी बहुत अच्छे होंगे। ठीक है ना। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है। जय हिंद।